सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले समस्त देशवासियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। मित्र, मनुष्य के कल्याण के लिए 4 पुरुषार्थ बताए जाते हैं। सब ने सुना है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये हमारा सीक्वेंस है मनुष्य के जीवन का कि पहले हमको सबसे पहले है कि हमको धर्म को जानना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए, धर्म की रक्षा करना चाहिए। धर्म को जानना ही ज्ञान मार्ग है। कहते हैं ना, ज्ञान, कर्म, भक्ति। जो धर्म को नहीं जानता उसका कल्याण नहीं है, उसके जीवन में दुख है। लेकिन मित्र, मैं सत्य बताऊं कि कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सनातनियों को पता नहीं है कि सनातन क्या है, सनातनियों को पता नहीं है कि धर्म क्या है। उसका कारण है कि सनातन धर्म की व्याख्या करने वाले लोग अपने स्वार्थ, अपने धंधे के लिए धर्म की, सनातन की, सत्य की, संस्कृति की परिभाषा ही बदल डाले हैं। अब जो हमने सुना है हम उसको धर्म मानते हैं। जो हमको बचपन से सुनाया गया, सिखाया गया कि ये धर्म का मतलब ये, सनातन का मतलब ये, मैं उस राह पर चल पड़ा। एक कटु सत्य बताऊं कि अगर हमारे देश में लोग सनातन को और धर्म को जान रहे होते तो लोगों के जीवन में जो नाना प्रकार के दुख हैं वो शायद ना होते। हम आपस में हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के रूप में आपस में लड़ ना रहे होते। हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पिछड़ा, शूद्र इन विषयों को लेकर के आपस में संघर्ष ना कर रहे होते। क्योंकि सनातन ये सिखाता ही नहीं है। अगर मैं सनातन को जानता हूं तो सनातन की व्यवस्था ये है कि जहां सब लोग सनातन के लिए काम करें। अभी विसंगतियां क्या है? सबके अपने अपने भगवान हैं, सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। सनातन तो एक ही है, और वो जो एक सनातन शब्द है, जो एक धर्म शब्द है, एक भगवान शब्द है, अगर सारे लोग उस एक लॉजिक पर बात करेंगे तो शायद हम एक हो सकते हैं। ये सारी गड़बड़ियां हमारे जो अलग अलग मत के लोग हैं ये उनके द्वारा हुई हैं। सनातन के सत्य को, धर्म के सत्य को, भगवान के सत्य को एक किनारे रख दिया गया और धर्म की परिभाषा, सनातन की परिभाषा, भगवान की परिभाषा ही बदल डाली। मित्र, मैं फिर बताऊं, जिसको जीवन में सुख, शांति, आनंद चाहिए, वो मजदूर हो, किसान हो, अमीर हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, कोई मतलब नहीं। क्योंकि सनातनी व्यवस्था में सारा का सारा धरती पर रहने वाला सारा का सारा मनुष्य परमात्मा की रचना है, और परमात्मा ने उसकी रचना इसलिए की है क्योंकि उसको किसी खास प्रयोजन के लिए यहां अवतरित किया गया है। अभी तो सबके प्रयोजन ही बदल गए। अभी तो लड़ाई इस बात की है कि मेरा भगवान बड़ा कि तेरा भगवान बड़ा, मस्जिद बड़ी कि मंदिर बड़ा, ईश्वर बड़ा कि अल्लाह बड़ा,
कृष्ण भगवान बड़े कि पैगंबर मोहम्मद साहब बड़े, यानी कि द्वंद्व है, विचारों में द्वंद्व है। और हम सारे के सारे लोग, सनातनी लोग, खास करके बता दूं सबसे ज़्यादा सनातनी लोग जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, वो उनके अंदर सबसे ज़्यादा भटकाव है। कारण ये कि हजारों सालों से धर्म की सही व्याख्या, सनातन की सही व्याख्या, सत्य सनातन धर्म की सही परिभाषा, सही रास्ता किसी ने बताया ही नहीं। बताने के साथ उनका एक मकसद था कि अपना बिजनेस, ये सारा डिस्टरबेंस इसलिए हुआ। चलिए, अगर किसी को मेरी बात समझ में आए, अगर किसी को समझ में आए, जिसको मेरी बात समझ में आई, मैं वचन देता हूं कि उसके जीवन में दुख नहीं हो सकता, वो व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी आत्महत्या करने की बात मन में नहीं ला सकता, उस व्यक्ति से किसी को तकलीफ नहीं हो सकती। तो वो वाला धर्म, वो वाला सनातन धर्म, सनातन का मतलब होता है जो अनादिकाल से है, अब भी है और अनादिकाल तक रहेगा। क्या रहने वाला है? तो सनातन का मतलब होता है पंच महाभूत, सनातन का मतलब होता है भगवान और भगवान की व्यवस्था। देखिए, दो चीजें हैं मेरे जीवन में, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, और कहते हैं छितजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। ये मेरे शरीर का निर्माण इसी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर से हुआ है। और मैं कहता हूँ मेरा रचयिता भगवान है। तो रचयिता कौन हुआ? अब उसको हम भगवान कह लें या पंच महाभूत कह लें। तो पंच महाभूत ने केवल मेरे शरीर की रचना नहीं की, इस धरती पर जितनी भी जीव हैं, जीव इकाइयां, सब का रचयिता भगवान है। यहां तक कि वनस्पति जगत का रचयिता भी भगवान है। तो पंच महाभूत छितजल पावक गगन समीरा ने सबसे पहले यहां पर छोटी वनस्पति की उत्पत्ति की। जब छोटी वनस्पति कुछ दिन ठहर गई तो फिर पीछे से छोटे छोटे जीव आए, फिर उसके बाद और बड़ी वनस्पति आई और बड़े जीव आए, फिर ऐसे से क्रम में कहते हैं कि लगभग 3.5 करोड़ साल लगे कि ये धरती 84 लाख योनियों की माया से सज गई। और जब सब जीव आ गए उसके बाद फिर मनुष्य योनि की उत्पत्ति हुई। परमात्मा ने मनुष्य योनि की उत्पत्ति क्यों की थी? ताकि जो परमात्मा ने, जो भगवान की व्यवस्था इस धरती पर है, मनुष्य इतना ज्ञानी है कि उस व्यवस्था को खूबसूरत बनाए रखेगा। ऐसा नहीं हुआ। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मेरी बात को कोई भी व्यक्ति बुरा ना माने, मैं माफी मांग लेता हूं, लेकिन मैं तो सत्य बता रहा हूं। एक शब्द भगवान है। अभी मैंने कहा भगवान मेरा रचयिता है, यानी हर जीव की रचना भगवान ने की, यानी पंच महाभूत ने की। आज हमारी फितरत देखिए कि हम भगवान बनाते हैं, हम भगवान बेचते हैं, हम भगवान खरीदते हैं। यानी कि जो भगवान को बना लेता है भगवान से बड़ा, और हद तो तब हो गई जब भगवान बेच दिए जाते हैं, और वो महान हस्ती है जो भगवान खरीद लेता है। हम
उस भगवान की पूजा करते हैं, उस भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करते जिस भगवान ने हमको रचा। शायद हमारे जीवन में दुखों का कारण यही है कि जो भगवान हमको 21,000 बार श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन देता है, ईश्वर की जिस व्यवस्था से हमको 10 बार पीने का पानी मिलता है, धरती की जो व्यवस्था हमको दिन में 2 बार रोटी प्रदान करती है, हम उसको नहीं मानते, अपितु उसको लूटते हैं। तो क्या हुआ? ऑक्सीजन, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बड़े बड़े महानगरों में जो 21% होनी चाहिए वो 17, 18, 19 बची। देश में कहीं भी 150 पानी में जो हैवी मेटल्स की मात्रा है वो 2800, 3000, 4000, 1800 है। टीडीएस कहीं भी 100, 50, 80 टीडीएस का पानी नहीं है। देश में हम जितने भी लोग 2 वक्त की रोटी खाते हैं, किसी की रोटी शुद्ध नहीं है, सब में जहर है, मिलावट है, सिंथेटिक रोटी है। इसलिए पहले तो 50% लोग तो क्लियर कट बीमारी से जूझ रहे, क्लियर कट बीमारी से जूझ रहे। 50% जो जूझ नहीं रहे लेकिन उनको बीमारी है, वो उनके अंदर फीलिंग्स है कि हाँ मेरे अंदर ये बीमारी है। मनुष्य बीमार होने के लिए आया था और मनुष्य को बीमार किसने किया? हमारे आचरणों ने, मेरे विचारों ने, आचरणों ने, मेरे कर्मों ने मुझको बीमार कर दिया, मुझको असहाय बना दिया, मुझको दुख के भव सागर में ढकेल दिया। देश में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, प्रतिदिन हो रहे हैं। एक ही अवधि में 10,000, 20,000, 1,00,000 प्लेस पर धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। एक व्यक्ति धर्म की शिक्षा देता है, सामने 500 व्यक्ति उसकी कथा सुनते हैं। उसके बावजूद लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। आदमी आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। मित्र, अगर सनातन की सच्चाई जानेंगे और सनातन के मार्ग पर चलेंगे, यानी धर्म की रक्षा करेंगे। वैसे तो हमने कहा सनातन माने भगवान, सनातन माने धर्म। अब मैं कह रहा हूं सनातन की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करेंगे, तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा सकता है कि आप भगवान की रक्षा करेंगे, भगवान तो आपकी रक्षा करता है। ऐसा हो सकता है? जैसे मैंने बोला, मुझे धर्मो रक्षति रक्षता, अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा तो अब मैंने कहा धर्म क्या, भगवान, सनातन क्या, भगवान। तो कई लोगों के दिमाग में बात आ सकती है कि इंसान भगवान की रक्षा क्या करेगा? क्यों नहीं करेगा मित्र? हम दोनों लोग एक दूसरे की पूरकता में, आपने सुना है, हम सब लोगों ने सुना है, जाना है कि धरती पर जड़ और चेतन जगत की जितनी भी इकाइयां, उनको कहा जाता है उनके पास सत है। और मनुष्य सबसे डिफरेंट, अलग इसलिए है क्योंकि उसके पास सत के साथ चित्त भी है। और फिर हम लोग कहते हैं कि परमात्मा सत चित आनंद का स्वामी है। तो जो 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, वो सब कहते हैं कि मनुष्य योनि में आने के लिए तड़प रहे हैं। यानी जिसके पास सत है वो चित्त पाना चाहता है, और जिसके पास सत और चित्त है उसकी ड्यूटी है कि वो आनंद की प्राप्ति की ओर चले। परमात्मा सत चित्त आनंद का स्वामी है, तुम कुछ को परमात्मा की ओर आगे बढ़ना है। मैं तो पीछे जा रहा हूं, मैं तो पीछे जा रहा हूं। क्यों?
क्योंकि हमको जो अभी तक शिक्षा दी गई वो सही नहीं दी गई। हमको तो ये बताया गया कि जंगल काटिए और ब्रह्मा जी की आरती गाइए, जमीन का पानी लूटिए और विष्णु भगवान की पूजा करिए, धरती को बंजर बनाइए और शिवलिंग में जल चढ़ाइए। यानी कि गजब हाल है। ये मेरा जो विषय है, मैं किसानों के लिए बात करता हूं, क्योंकि धर्म से अगर कोई क्लोजली जुड़ा है तो किसान है। जो अट्टालिकाओं में, फ्लैटों में रहता है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। मैं क्लियर बोल दूं, आज भी जो भगवान के साथ रहता है, भगवान के पास रहता है, वही हकीकत में धार्मिक बन सकता है, वही सनातनी हो सकता है। या गांव छोड़ आया है, जमीन छोड़ आया है, शहर में रहता है, तो इस बारे में सोचता है। जो गांव में रहने वाले हैं, जो खेती करने वाले हैं, जो खेती की व्यवस्था है, उसके बारे में शहर में बैठ करके जो सोचता है, वो भी सनातनी हो सकता है। लेकिन ऐसा आज कहाँ है? कोई जज हो गया, कोई वकील हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई मंत्री हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई सांसद हो गया, कोई ठेकेदार हो गया। ये लोग कभी नहीं सोचते, बल्कि ये सारे के सारे लोग मिलकर के सनातनी व्यवस्था को नष्ट करने का अभियान चलाते। इसलिए अगर इनको ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अच्छा है। देश में जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, जितने भी सांसद हैं, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, जितने भी टेक्नोक्रेट हैं, जितने भी जज हैं, जितने भी वकील हैं, अगर इनको सनातन का पता चल जाए और सनातन को ये स्वीकार करें तो बल्ले बल्ले, क्या कहने, फिर तो आनंद ही आनंद है। लेकिन ये पूरी टीम लगी है जो कतिपय कारणों से जाने अनजाने जो सनातन को मान रहे हैं उनको बर्बाद करने के लिए। कल मेरे साथ एक संत बैठे थे। मैंने कहा दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक पढ़े लिखे धनाढ्य लोग जो लुटेरे हैं, जो गरीब जनता को, किसान को, मध्यम क्लास को लूटने के लिए लगे, और एक बहुत बड़ा तबका जो लूटने को तैयार बैठा है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, सनातन संस्कृति में, प्राकृतिक खेती में, जब मैं प्राकृतिक खेती करता हूं तो सनातनी खेती है। नेचुरल फार्मिंग और सनातन एक ही शब्द है। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है सनातन की सुरक्षा। जैसे आज की जो कृषि तकनीकियां वो क्या कर रही हैं, वो सनातन का सत्यानाश कर रही हैं। अधिक पैदावार लेने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर डालना है। कोई ये नहीं कहता अधिक पैदावार लेने के लिए भूमि की उर्वरता को बढ़ाना है। फसलों को कीट और बीमारियों से बचाने के लिए फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड डालना है। कोई ये नहीं कहता कि फसलों को बीमारियां और इंसेक्ट लगे ना, इसलिए बायोडाइवर्सिटी को ठीक करना है। फसलों को सिंचाई के लिए 400-800 फुट से बोरिंग का पानी निकालना है। कोई ये नहीं कहता कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, सिंचाई की जरूरत ही नहीं है। मित्र, कारण क्या है? जो लोग पढ़ लिख गए, होशियार हैं, चालाक हैं, उनको एक्चुअल भगवान ने, उन भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है उनके पास कि वो आगे निकल गए। लेकिन अब वो गलत कर रहे हैं। अब वो आने वाला अगला जो भविष्य है, मरने के बाद उस भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरा विषय क्या था? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अभी तो हम धर्म को डिलीट मार दिए। मैंने फिर बोला दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए, जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को, उनको धर्म की ABCD नहीं पता है। मस्जिद में अजान लगाने वाला हो, चाहे मंदिर में घंटी बजाने वाला हो, चाहे गिरजाघर में मोमबत्ती जलाने वाला हो, इनको धर्म की ABCD नहीं पता।
ऐसे में आप समझ सकते हैं कि फिर आम आदमी का क्या होगा। धर्म तो सिंपल सी कहानी है कि जिसने तुमको जन्म दिया वह सनातन, वह पंचमहाभूत, जो तुमको दिन में सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए, भोजन प्रोवाइड कराता है, वो सनातन। तो उस सनातन के लिए जो जीता है, उस सनातन को जो जानता है, यानी कि कितना जानना है और कितना करना है। फिर सुन लो, बहुत बड़ा काम नहीं है। सूरज के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, सूर्य देवता। आकाश के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आकाश देवता। वायु देवता, मैं वायु की गति को बढ़ा घटा सकने में असमर्थ हूं। ये सब ईश्वर के इशारे पर चल रहा है। अब मेरे जो डायरेक्ट टच में है वो धरती है, जिसको हम शिव कहते हैं। अनेक बार शिव बोला, ये धरती ही शिव है। जिसको धरती में शिव दिख गया उसके जीवन में आनंद है, और जिसको कैलेंडर में शिव दिखेगा, मैं बता दूं, हजारों जन्म लेने के बाद उसके जीवन में आनंद नहीं आएगा। जिसने नदी में, झरने में, झील में, समुद्र में विष्णु भगवान का दर्शन कर लिया उसके जीवन में आनंद है। जो विष्णु भगवान का दर्शन कैलेंडर में करेगा, कतई आनंद नहीं आएगा। जिसने वनस्पतियों में माता पार्वती, मां दुर्गा को देख लिया, वनस्पति जगत में जिसको माता पार्वती, अन्नपूर्णा, माता दुर्गा नजर आ गई, उसकी किस्मत बदल गई। और जिसने कैलेंडर में दुर्गा देखी उसकी किस्मत फूट गई। मित्र, हम सब जानते हैं, मैं किसकी गोद में, मैं दिन भर भगवान की गोद में खेलता हूं, भगवान की गोद में खेलता हूं। भगवान हमको पालता है। भगवान की अनुकंपा के बिना मेरे एक श्वास नहीं ले सकता हूं। तो उस भगवान को मानना, उस भगवान की पूजा करना, उसके अनुसार चलना, इसी का नाम सनातनी होना है। जो वन वनस्पतियों की रक्षा करे, नदी नाले झरने पहाड़ की रक्षा करे, जो वर्षा का पानी बचाए, जो जमीन की फर्टिलिटी को सुधारे, यानी कहते ना, इनके बारे में मैं ज्ञानी हो गया। कर्म मार्ग पहले तो पता करना है, सनातन क्या है, पता हो गया तो कर्म मार्ग, यानी सनातन को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसका नाम है कर्म मार्ग। आज तो सारी दुनिया भक्ति मार्ग पर चल पड़ी। किसकी भक्ति? मैं जो देखता हूं दुनिया में, संसार में, कि लोग आंख बंद करके और साहब माला जप रहे हैं, 3-3 घंटा माला जपते हैं। इसको भक्ति कहा जाता है। ना किसी को कुछ मिला है ना मिलेगा, आपका केवल भ्रम है। आप मन को तसल्ली दे सकते हैं, देते रहिए। जब तक मनुष्य भगवान का काम नहीं करेगा, जब तक मनुष्य भगवान को जानेगा नहीं और भगवान के द्वारा बताया गया काम नहीं करेगा, तब तक परमात्मा उसका साथ नहीं दे सकता। और जिसके साथ भगवान या परमात्मा नहीं है, उसका फिर कोई साथ दे ही नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी का साथ दे ही नहीं सकता। जो परम आनंद है, जो जीवन में खुशियां हैं, जीवन में सुख और शांति की जो अनुभूति है, वो तब तक संभव नहीं है जब तक आप सनातन को नहीं जान जाते। लेकिन कैसे जानेंगे? आज तो सारा का व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायीकरण, सरकारें भी अर्थशास्त्री हो गई, विद्यालय भी अर्थशास्त्र को प्रमोट कर रहे हैं। यानी हाउ टू अर्न मनी, कैसे पैसा आएगा, कैसे पैसा आएगा। कोई ये नहीं कहता कैसे स्वस्थ रहूंगा, कैसे भगवान की प्राप्ति होगी। सबका एक ही ध्येय। धर्म सिखाने वाले भी धन की अभिलाषा में। अब बताइए, जो धर्म की बात करते हैं वो भी धन की अभिलाषा में बैठे हैं। तो मैंने फिर बोला, एक लुटेरा है, एक लुटने वाले हैं। ये
चिकित्सा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो। कितने लोग खाद, पेस्टिसाइड, अच्छा बीज, अच्छे यंत्र की दुकान कर रहे हैं, और ये किसको लूट रहे हैं? किसान को। और मैं किसानों के लिए कहता हूं मित्र, ये विषय किसानों के लिए है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई। आपकी खुशियों का खजाना धरती माता के पास है। आपकी खुशियों का खजाना वर्षा जल के साथ है। आपकी खुशियों का खजाना खेतों की मेड़ों पर लगे हुए पेड़ों के साथ है। आपकी खुशियों का खजाना चिड़िया, तितली, मधुमक्खी, केंचुए पर है। लेकिन आज कृषि तकनीकी के नाम पर दीमक मारो, केंचुआ मारो, इल्ली मारो, ग्रब मारो, माहू मारो, घासें मारो, यानी कि आप कल्पना करिए, जिसने इस धरती को रचाया है, बनाया है, सजाया है, आरंभ काल में धरती की फर्टिलिटी को, जैसा मैंने बोला, 3.5 करोड़ साल लगे लगभग। ये धरती चट्टान थी, ऐसी धरती नहीं थी जैसी आप देख रहे हो। इस धरती को जिसने बनाया, छोटी छोटी घासों ने, छोटे छोटे कीट पतंगों ने, केचुए ने, दीमक ने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। आज हम पेस्टिसाइड लेकर के इस खरपतवार को मार दो, ये पानी लेता है, हवा लेता है, सूरज की रोशनी लेता है। इस चूहे को मार दो, ये गेहूं की बाल काटता है। इस इल्ली को मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, नील गाय को मार दो, बंदर को मार दो, हाथी को मार दो। और सिलसिला यही नहीं रुका, हम तो इंसान को भी मारने लगे। खेती का उद्देश्य क्या है मित्र? खेती का उद्देश्य जहर खाना नहीं है, लेकिन आज तो खेती के नाम पर, भोजन के नाम पर हम जहर खा रहे हैं और जहर लोगों को खिला रहे हैं। देश में 8 लाख करोड़ रुपए मूल्य का, लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का मूल्य का पेस्टिसाइड 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन में डाला जाता है, और हमारे देश के 140 करोड़ लोग खाते हैं। 4.5 लाख करोड़ का उर्वरक पड़ता है, ये भी हम खाते हैं। हाइब्रिड बीज जिनमें कोई स्वाद नहीं, वो भी हम खाते हैं। आपके पास मोटरसाइकिल है पेट्रोल से चलने वाली, कभी उसमें डीजल डालेंगे, और डीजल डालेंगे तो क्या होगा? चलेगी? तो सब लोग जानते हैं नहीं, बाइक में तो पेट्रोल ही डालना चाहिए, बाइक में डीजल कैसे डालेंगे? डीजल डालेंगे तो बाइक खराब हो जाएगी। चलिए, आपके पास डीजल की कार है, उसमें पेट्रोल डालेंगे तो सभी लोग कहेंगे कैसी बात करते हो, उसका डीजल इंजन, उसमें डीजल ही पड़ेगा। लेकिन आपका इंजन, आपके पेट में क्या डाला जाना चाहिए? आप समझिए मित्र, आपको पता है कि बाइक में डीजल नहीं डाला जाना चाहिए, आपको पता है कि डीजल की कार में पेट्रोल नहीं डाला जाना चाहिए, यानी कि ये कार और मोटरसाइकिल आप इनको ज़्यादा खूबसूरत, अपने से ज़्यादा वैल्यूएबल मानते हो, और तुम्हारे पेट के अंदर क्या डाला जाना चाहिए, क्या नहीं डाला जाना चाहिए, अब तक सोचा ही नहीं। देश सिंथेटिक दूध पी रहा है, सिंथेटिक खोया खा रहा है, सिंथेटिक पनीर खा रहा है, और 8 लाख करोड़ पेस्टिसाइड डाले हुए फल और सब्जियां खा रहा है। मिलावट का धंधा चरम पर है। जितनी भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे कहते हैं वैल्यू एडिशन, देश में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसी भी फूड की वैल्यू को डिलीट करती है और नाम रखा है वैल्यू एडिशन। टमाटर का सॉस बना दिया है, टमाटर में जो क्वालिटी थी उससे ज़्यादा बढ़ा दिया क्या? बल्कि उसको 4 साल तक रखा रहे, इसलिए इतने प्रिजर्वेटिव मिला दिए, इतने केमिकल मिला दिए कि उसमें फंगस भी ना डेवलप होने पाए, और कहते हो वैल्यू एडिशन। जितनी भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियां हैं, और आज की दुनिया, आज का युवा उसी फास्ट फूड को पसंद करता है। क्या होगा? अज्ञानता।
एक माहौल चल गया, स्टार्टअप, हम ये बनाएंगे, ठीक है। मनुष्य के जीवन का, मनुष्य के स्वास्थ्य का ख्याल कौन रखेगा? इस धरती पर जो हमारे देश में जो 140 करोड़ लोग हैं वो हेल्दी रहें, उनका मन पवित्र रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई बीमार ना होने पाए, इसका ख्याल कौन रखेगा? कोई नहीं। हम इंसान को ये नहीं बता पा रहे हैं कि आपको कैसा भोजन खाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि तुम उल्टा सीधा खाओ, बीमार हो जाओ, तुम्हारे लिए ये एम्स है, तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज है। मतलब हम जितना पैसा अवेयरनेस में इंसान को अच्छा भोजन कैसे खाना चाहिए, अच्छा पानी कैसे पीना चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, इस पर पैसा ना लगाकर, इस पर योजना ना लगा करके, हमें मालूम है कि मैं लोगों को बीमार कर रहा हूं, उसके बाद इनको अस्पताल की जरूरत पड़ेगी तो मैं मेडिकल कॉलेज खोल रहा हूं। लोग ताली बजा रहे हैं, पब्लिक ताली बजा रही कि मेरे जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया। रामायण की चौपाई है, जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। तो हमारे सिस्टम ने, हमारे देश के लोगों ने जो इच्छा की है, हमें आपस में लड़ना है तो लड़ाई दे लो, हमें बीमार होना तो बीमारी मिल गई, अस्पताल जाना तो अस्पताल खुला हुआ है। मित्र, मैं फिर बता दूं, कुछ अपवादों को छोड़ करके दुनिया में कोई व्यक्ति सुखी नहीं है। मैं तो अपने समकक्षी लोगों के साथ बैठता हूं तो देखता हूं कि उनके अंदर भी दुख का भाव है, किसी न किसी पीड़ा से व्यक्ति व्यथित है। बच्चा बात नहीं मान रहा, पत्नी से स्ट्रगल है, माँ बाप से स्ट्रगल है, पड़ोसी से लड़ाई है, अधिकारी से लड़ाई है, मंत्री जी ने डांटा है। किसी भी सेक्टर में कोई काम करने वाला हो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, राजनीति में हो, एक नेता का कद बड़ा है, एक नेता का कद छोटा है, बड़ा वाला नेता छोटे वाले की बात नहीं मानता है, वो अपनी प्रजा को, अपने क्षेत्र के लोगों को जवाब नहीं दे पाता है। हर व्यक्ति संघर्ष में, जबकि सनातनी व्यवस्था क्या कहती है, यहां संघर्ष नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। सारी दुनिया आनंद के साथ जी सकती कब? जब सारी दुनिया सनातन को जाने। मित्र, मैं इस विषय पर एक पूरी की पूरी सीरीज, मेरे आलोचक हो सकते हैं, होंगे, पक्का होंगे, क्योंकि जिनके जिनके धंधे प्रभावित होंगे, हमारी बातों से जिनको डर लगेगा कि इसकी बात से मेरा धंधा चौपट हो सकता है, वो मेरा दुश्मन होगा। लेकिन मैं जिंदगी जब तक है, अब मैंने कहा एक व्यक्ति लूटने वाला, एक लूटने वाला है, 100 लूटने वाले। मैं तो 100 लूटने वालों को सिखा रहा हूं और निवेदन उनसे भी कर रहा हूं जो लूट रहे हैं कि मिला तुमको भी कुछ नहीं। जिस एक व्यक्ति ने 100 लोगों को लूटा, मिलेगा उसको भी कुछ नहीं, क्योंकि फिर सुन लीजिए, जो कुछ मिलना है वो भगवान से, परमात्मा से, सनातन से ही मिलना है। कागज के नोट से कुछ नहीं मिलना। कागज का नोट तो एक छोटी सी प्रक्रिया है कि हमको कुछ वस्तु का आदान प्रदान करना है, कोई चीज खरीदना है, तो उसके लिए एक माध्यम है, तो बस कितना, जितना जरूरी है। सिकंदर से धनाढ्य कोई ना हुआ है, ना हो सकता, तो सिकंदर लास्ट में यही सिखा गया। कि हम शिक्षक कहाँ लेते हैं, हम इतिहास कहाँ पढ़ते? इतिहास को, रामायण को, गीता को तो मैं मनोरंजन के रूप में पढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है मित्र कि आपको मेरी बातें पसंद आती होंगी, और निवेदन है, अनुरोध है, अगर किसी को मेरी बात पसंद आए, समझ में आए, तो ये बातें बुद्धिजीवियों तक अवश्य पहुंचाइए। आप अपने जीवन में आनंद उठाइए, क्योंकि पीड़ित आप भी हैं। जीवन में सुख आपके नहीं है। सुख की तलाश, आनंद की कामना केवल सनातन के पास है।
इस जग में तो आपको सुख और शांति मिलेगा नहीं, क्योंकि जग का मैं मतलब ही नहीं समझ रहा। ये जग का मतलब है जमीन, जल, जंगल और जीव। जहाँ जमीन फर्टाइल है, जल पर्याप्त है, जंगल ढेर सारे हैं, जीव जंतुओं की माया बहुत खूबसूरत है, बस समझ लीजिए वहीं आनंद है, वहीं सुख है, वहीं शांति है। धरती को बंजर बना के, भूगर्भ जल को लूट करके, जंगल को नष्ट करके, बायोडाइवर्सिटी को नष्ट करके केवल और केवल नरक का द्वार खुलता है। स्वर्ग के मोक्ष के द्वार तो बंद हो जाते। मैंने बोला था धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म मैं भूल गया तो मोक्ष का कॉलम खत्म हो गया। अब दुनिया में केवल दो बातें रह गई, धन और काम। आप नज़र दौड़ा के देख सकते हैं, हर व्यक्ति कागज के नोट के लिए भाग रहा है, और कागज का नोट जिनको खूब ढेर सारा मिल गया, भौतिक संसाधन खरीद रहे हैं और काम वासना में लिप्त है। तो कामी व्यक्ति को, लोभी व्यक्ति को तो परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त नहीं हो सकती, और जिसको परमात्मा की अनुकंपा प्राप्त नहीं हो सकती वो कभी जीवन में हंसने की कल्पना ही ना करे। तो जिसको हंसना है वो इन विचारों को ग्रहण करे। बकाया तो भगवान ही मालिक है। नमस्कार।